हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एमबीए प्रकाशन का पहला प्रैक्टिस सेट है, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले और भी हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करा रखा है, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो है खान सर के द्वारा प्रकाशित है, इसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और उनको जो है याद रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न जो है सिलेक्टेड प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये बताना है। तो बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये आपको याद करना है, याद रखना है। बारदौली सत्याग्रह ये जो है गुजरात के कुछ किसानों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। इसी का नाम था बारदौली सत्याग्रह। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था, ये बताना है। पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है ये 1881 में पारित किया गया था, 1881 में। और लॉर्ड रिपन के काल में इसको जो है शुरू किया गया था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये पारित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और ये जो है श्रमिकों को संरक्षण और उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए व्यवस्थित किया गया था, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाइकोम सत्याग्रह 1924 1924 से 1925 में कहाँ चलाया गया था? बाइकोम सत्याग्रह ये कहाँ पे चलाया गया था, ये बताना है। बाइकोम सत्याग्रह जो है ये 1924-25 में चलाया गया था, और ये जो है कहाँ पे चलाया गया था? ये जो है तमिलनाडु में चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु। और इसका कुछ भाग जो है आंध्र प्रदेश में भी चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु में मेनली चलाया गया था और आंध्र प्रदेश में भी ये चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। और ये जो है अस्पृश्यता के खिलाफ एक आंदोलन था। कब हुआ था? 1924-25 में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथाल ने किस किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, ये आपको बताना है। 1855 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया था। यह विद्रोह जो है भागलपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में हुआ था। और इसमें जो है अंग्रेजों ने किसको हराया था? इसमें जो है मेजर बरो को जो है संथालों ने हरा दिया था, ये आपको याद रखना है। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? AITUC की स्थापना ये जो है बम्बई में हुई थी, और ये 1920 में इसका स्थापना हुआ था, ये आपको याद रखना है। आंदोलन और उससे संबंधित व्यक्ति यहाँ पे मिलान करना है। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन थे, ये आपको बताना है, यानी कि यहाँ पे मिलान करना है। चंपारण सत्याग्रह तो महात्मा गांधी हो जाएगा। अहमदाबाद मिल आंदोलन, इसमें कौन होगा? तो इसमें भी जो है महात्मा गांधी हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह ये जो है वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, याद रखना है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? तो ये जो है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है उसमें कितने अधिकरण है, ये बताना है। कितने अधिकरण है? तो इसमें जो है 15 अभिकरण है और 180 प्रकरण है, ये आपको याद रखना है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, किसका आभारी है? इसका आंसर हो जाएगा ये जो है विजयनगर साम्राज्य जो है ये दक्षिण भारत में फैला हुआ था, और ये जो है हरियर और बुक्का के लिए ये हरियर और बुक्का ने जो है इसका स्थापना किया था, विजयनगर साम्राज्य का। याद रखना है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला पहला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था, जिसने मुस्लिमों को जो है अपने सेना में शामिल किया था, ये बताना है। मुस्लिमों को किसने शामिल किया था? तो वो था देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने पहली बार मुस्लिमों को जो है अपने सेना में नियुक्त किया था। और देवराय प्रथम ये किस वंश का था? तो ये जो है संगम वंश का था, ये आपको याद रखना है। विजयनगर का सबसे महानतम शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय जो है सबसे महान शासक था विजयनगर साम्राज्य का। और कृष्णदेवराय ये तुलुप वंश का शासक था। तुलुप वंश का महान शासक था कृष्णदेवराय। संगम, सालुब, तुलुप, आरवीरू वंश, ये चारों जो है विजयनगर साम्राज्य के ही जो है
शासक काल शासन थे। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ये बताना है। 1565 में क्या हुआ था? तो 1565 में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 26 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। तालीकोटा युद्ध 1565 में हुआ था। यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। ये जो है दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था और इसको जो है राक्षस तंगरी का युद्ध भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध ये 1556 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य? उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत है, ये बताना है आपको। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? इसमें से जो है तीसरा कथन ये गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति नहीं होता, ये आपको याद रखना है। लोकसभा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, किस में लाया जा सकता है? तो ये जो है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी भी सदन में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। लोकसभा ये अनुच्छेद 81 में है, ये आपको याद रखना है। और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, यह भी आपको याद रखना है। राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय प्रशासन देखता है? कौन सा उच्च न्यायालय जो कि एक से अधिक राज्य का न्याय प्रशासन देखता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ये जो है ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन सभी राज्य को अंदर ये इस सभी के प्रशासन को देखता है। 4 राज्य के प्रशासन इसके अंदर है। वर्तमान में जो है भारत में 25 उच्च न्यायालय, 25 हाईकोर्ट है, ये आपको याद रखना है। लेकिन राज्य कितना है? राज्य 28 है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो उसका निपटारा जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होता है। और राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता राज्य का विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक होता है, यानी कि प्रथम संशोधन कब हुआ था संविधान में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। और इसमें मौलिक अधिकार में कुछ संशोधन किया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, ये जो है 1975 में जो है बना था। और ये जो है 35वां संविधान संशोधन होगा। लेकिन यहाँ पे जो है कभी कभी 36वां संशोधन होता है। 36वां संशोधन के तहत ऐसे दर्जा मिला था, लेकिन ये जो है सह राज्य का दर्जा ये 35वें में ही मिल गया था, लेकिन 36वां में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य कर जो है वो है राजस्व का जो प्रधान स्रोत है वो है प्रत्यक्ष कर। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? कौन सा जो है पंचवर्षीय योजना का काल इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 66 से 71 ये पंचवर्षीय योजना नहीं है। 66 से 71 में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, जबकि 66 से 69 तक एक पंचवर्षीय चला था, ये हो सकता है, लेकिन ये वाला गलत है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर, ये जो है आय का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रत्यक्ष कर आय का सबसे बड़ा उदाहरण, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, इसका आंसर क्या होगा? तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद के बढ़ोतरी में संबंध में। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे भोजपुरी नहीं बोला जाता है? तो दरभंगा जो है, यहाँ पे भोजपुरी नहीं बोला जाता है, यहाँ पे जो है दरभंगा में मैथिली बोला जाता है। दरभंगा में क्या बोलते हैं? मैथिली बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। बाकी इन सभी में भोजपुरी बोला जाता है। आरा, छपरा, चंपारण, बक्सर, इन सब में भोजपुरी बोला जाता है।
सामा चकेवा लोक पर्व बिहार के मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सामा चकेवा ये बिहार का एक मुख्य पर्व है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। मिथिला क्षेत्र में जो है सामा चकेवा नामक एक पर्व मनाया जाता है और ये जो है भाई बहन से संबंधित एक पर्व होता है। 25 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 88.71% था। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है ये बताना है। तो ये जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार की कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 345 है और पूरब से पश्चिम अगर पूछा जाए तो इसका हो जाएगा 483 किलोमीटर, जो कि गौतम बुद्ध के मृत्यु का तिथि है, यानी कि महापरिनिर्वाण निर्माण का तिथि है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से ट्रिक हो गया एक तरह से। बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण है? कितने जिले में जो है बाढ़ आते हैं ये आपको बताना है। बिहार में 38 जिला है, उसमें से 28 जिला जो है ये बाढ़ प्रवण है, ये आपको याद रखना है। और 15 में जो है अत्यंत बाढ़ आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है? त्रिवेणी नहर का संबंध जो है वो गंडक नदी है। गंडक नदी में जो है त्रिवेणी नहर है और ये याद रखना है। कमला नदी में कमला नहर है। सोन नदी में सोन विद्युत परियोजना है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन जो है सौरमंडल का भाग नहीं है? ग्रह, शुक्र ग्रह, धूमकेतु, निहारिका। निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका ये इसमें जो है तारों का निर्माण होता है। यहाँ पे गैसों का एक समूह होता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच जो है कई सारे खगोलीय पिंड है जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं क्या कहलाती हैं? पृथ्वी को दो भाग में बांटती हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसको जो है भूमध्य रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच में जो रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है और इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। यहाँ पे दिन और रात बराबर होता है और गर्मी सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर ही पड़ता है। सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतलज नदी का उद्गम जो है ये तिब्बत में होता है और ये तिब्बत में होता है। ये आपको याद रखना है। ये मानसरोवर झील के निकट राकसताल एक झील है, वहीं से निकलता है। 4600 मीटर की ऊंचाई से जो है सतलज नदी निकलता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर ये कहाँ पे ये बताना है। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ पे जो है आर्मी का एक वहाँ पे वो भी है जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होता है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर यहाँ के तटरेखा की लंबाई है। और मुख्य तटीय रेखा की लंबाई जो है वो 5422 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। बिहार में वैशाली की नरबधु अम्रपाली किसके शासनकाल में थी? वैशाली की नरबधु अम्रपाली ये जो है किसके शासनकाल में थी? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये जो है मौर्य काल इसका सही आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय क्या था? यानी कि सम्राट अशोक के समय राजधानी कहाँ पे था ये बताना है। कहाँ पे था? तो उस समय जो है राजधानी था वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है उस समय राजधानी था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? थोड़ा पुराना करंट अफेयर है, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में कभी कभी पुराना भी पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ पुराना दिया गया है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा एलन मस्क। 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया है? 31वां व्यास सम्मान किसको मिला था? ये आंसर हो जाएगा असगर बजाहत। इसके बाद है लिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत।
वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? 21 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? 21 से 25 के लिए किसको चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत को। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप जो होता है ये किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है ये बताना है। ये जो है गोल्फ के खिलाड़ियों को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? भारत का जुड़वा शहर नहीं है। कौन सा जुड़वा शहर नहीं है ये बताना है। तो इसमें से जो त्रिशूर और तिरुवल्ला है ये कोई जुड़वा शहर नहीं है। बाकी कटक, भुवनेश्वर, हुबली, धारवाड़ और अहमदाबाद, गांधीनगर ये सभी जो है जुड़वा शहर के श्रेणी में आता है। प्रित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो डैश के क्षेत्र में योगदान किए गए योगदान के सम्मान के लिए दिया जाता है। प्रित्जर पुरस्कार ये किस में दिया जाता है? प्रित्जर पुरस्कार ये जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव पहली बार किसको चुना गया था? इसका आंसर हो जाएगा कमलेश शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे? ये जो है स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जल नल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पे? बिहार जो है ये पूरे भारत में किस स्थान पे ये बताना है। बिहार पूरे भारत में किस स्थान पे? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार जो है चौथे स्थान पे। हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, ये दोनों इनके लेखक हैं। चौथा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद साइंस का प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन बोल्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोल्ट डैश की इकाई। इलेक्ट्रॉन बोल्ट ये किसका इकाई है? तो ये जो है ऊर्जा का इकाई है। इलेक्ट्रॉन बोल्ट ऊर्जा का इकाई है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विभवांतर का बोल्ट होता है। ये सभी आपको याद रखना है। डैश गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कि किडनी का इकाई क्या है? तो किडनी का इकाई होता है नेफ्रॉन और एक किडनी में जो है लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। ये आपको याद रखना है। किडनी का इकाई क्या है? नेफ्रॉन। निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान है? रैखिक संवेग का बीमा किसके जैसा होता है ये बताना है। तो आवेग का जो बीमा होता है वो रैखिक संवेग के सीमा के बराबर ही होता है यानी कि दोनों सेम ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम संघनन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रक्षेपित कर दिया जाता है? जैसे पानी वगैरह गर्म होता है तो ये कैसे होता है? तो ये जो है संवहन के कारण होता है। कन्वेक्शन का बोला जाता है। संवहन की प्रक्रिया द्वारा जो है कोई भी लिक्विड गर्म होता है। नीचे का लेयर गर्म होता है, ऊपर आता है, ऊपर वाला फिर नीचे आता है, ऐसे ही सर्कुलेशन चलते रहता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है? हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 बिलियन को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? आइसोटोनिक कब कहा जाता है? 2 बिलियन में जब उसका परासरण दाब समान हो तब उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है। परासरण दाब जो है समान होगा तभी उसको आइसोटोनिक कहा जाएगा। किसी दाब की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या जो होती है वो किसकी संख्या के बराबर होती है ये बताना है। परमाणु संख्या ये किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या जो है नाभिक के प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन का संख्या के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। इसको चैडविक भी कहीं कहीं पे दिया रहता है और इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको याद रखना है, इसका द्रव्यमान होता है। जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन। जल में कठोरता जो है किसके कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जो है इसमें कठोरता होता है। अस्थायी कठोरता जो है उबालने पे समाप्त हो जाता है, जबकि वो अस्थायी जो होता है वो अस्थायी वाला उबालने से दूर हो जाता है, लेकिन अस्थायी वाला उबालने से दूर नहीं होता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल है? तो 71% भाग में जल है, याद रखना है। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है और ये एक निष्क्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ये सभी जो है निष्क्रिय गैस होते हैं। और सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन है? तो जिनॉन जो है ये सबसे अधिक अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंग ये कैसा तरंग है? प्रकाश तरंग जो होता है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसको अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है धारा यानी कि करंट का पता लगाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ताप का पता किससे लगाते हैं? पायरोमीटर से। सूर्य का ताप पता लगा सकते हैं, यह भी याद रखना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये लिखा गया था 1859 में। 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। गोएटर अथवा थायराइड ग्रंथि की वो स्वाभाविक वृद्धि किसकी कमी से होती है? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि का वृद्धि हो जाता है, जिसमें गोएटर बीमारी इसको कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में जो है, जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। लाइकेन, कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और लाइकेन का यूज जो है वो लिटमस पेपर बनाने में आता है। उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। उपापचयी एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है, यानी कि उसमें अवेलेबल नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु में। विषाणु में जो है उपापचयी एंजाइम नहीं होता है। प्रथम विषाणु खोजकर्ता कौन है? प्रथम विषाणु खोजकर्ता कौन है? तो इवानोविस्की। इवानोविस्की ने विषाणु की खोज की थी 1892 में और इसका जो है तंबाकू के पौधे में इसका खोज किया था। सबसे बड़ा विषाणु है। सबसे बड़ा विषाणु का नाम क्या है? सबसे बड़ा विषाणु चिकन पॉक्स। ये जो है पॉक्स विषाणु ये सबसे बड़ा विषाणु होता है और इसमें जो है शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, हल्का बुखार हो जाता है। अगर एक व्यक्ति को एक बार यह हो जाता है तो पुनः नहीं होता, क्योंकि शरीर में इस रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, ये बताना है। तो थ्रोम्बिन का संबंध जो है वो रक्त जमाव से है। थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है, ये आपको याद रखना है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, ये क्या बताता है? एमनियोसेंटोसिस ये जो है ये क्या बताता है? ये जो है भ्रूण के लिंग को बताता है। एमनियोसेंटोसिस इसमें भ्रूण के लिंग को पता किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बीएमडी परीक्षण क्या है? पहचान करने के लिए, यानी कि बीएमडी से किसका पहचान किया जाता है? बीएमडी बोन मैरो डेंसिटी, इससे जो है क्या कहा जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस का इसमें परीक्षण किया जाता है। डेंगू बुखार से संबंधित होता है ये। ज्वर क्या है? ज्वर बताना है क्या है? ज्वर क्या है? तो ये जो है क्या है ज्वर? रक्त कणिकाओं के सूजन को जो है ज्वर कहा जाता है। रक्त कणिका जो सूजन होता है उसको ज्वर कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड सेल। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो है ये जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मिलान करना है 73 में, सभी का यहाँ पे इकाई को मिलाना है। ये तो आप जानते होंगे। बल का क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। कार्य का क्या होता है? जूल होता है। त्वरण का क्या होता है? न्यूटन पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है तो पूर्ण विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी को जो है
पायरोमीटर कहा जाता है और यह स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें उच्च तापमान को मापा जाता है, सूर्य के तापमान को भी माप सकते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या बोलते हैं, झूठ का जो पता लगाता है उसको पॉलीग्राफ कहा जाता है। इसे जो है लाई डिटेक्टर भी कहा जाता है। इसकी खोज जो है जॉन लार्सन ने किया था। जॉन लार्सन, ये आपको याद रखना है, जॉन लार्सन ने इस यंत्र का खोज किया था, पॉलीग्राफ, जिससे झूठ का पता लगता है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग जीके जीएस और साइंस के और करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को ही देखेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। सारे प्रैक्टिस सेट को जो है अच्छे से आप देख लें, इससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा।